हम सभी जानते हैं कि लाइफ एंड डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। ये दुनिया के हर कोने में काम करती है। रिप्रोडक्शन के चलते केवल इंसान ही अपने संख्या नहीं बढ़ाते, बल्कि ये फीचर जंगल की दुनिया में हर जानवर में पाया जाता है। खैर, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ज्यादातर जीव साल में 1 से 2 बार बच्चों को जन्म देते हैं और सभी बच्चे ज्यादातर आम बच्चों जैसे ही पैदा होते हैं। ऐसा बेहद रेयर देखने को मिलता है जब जेनेटिक वेरिएशंस के चलते जानवर शारीरिक बनावट में काफी अलग पैदा होते हैं। इस वेरिएशन के कभी कभी दूसरे कारण भी होते हैं, लेकिन आज हम उन कारणों पर नहीं बल्कि उन जानवरों पर बात करने वाले हैं जो रेयरली पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनिमल किंगडम में हमें कई ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जिनकी प्रजाति तो अस्तित्व में है, लेकिन उनके कुछ अनोखे सदस्य हजारों साल में केवल एक बार ही पैदा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। 2 की जगह 4 हाथ वाले या 4 पैर वाले बच्चों का पैदा होना कुछ लोगों के लिए भले ही चमत्कार है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साइंस होती है। यही साइंस जानवरों के केस में भी काम करती है। ऐसे कई जानवर धरती पर पैदा होते हैं जिनमें ये मामले भी देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं 3 हेडेड स्नेक्स की। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा ही होगा, उसमें भी हमें एक 3 हेडेड ड्रैगन्स देखने को मिला था। हालांकि ऐसे ड्रैगन्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन 3 सर वाले सांप का अस्तित्व सच्चा है। ये 3 सर वाला सांप कोबरा की प्रजाति से संबंध रखता है। हालांकि इनके 3 सिर जरूर होते हैं, लेकिन ये एक ही बॉडी शेयर करते हैं। बात करें इनके दूसरे फीचर की, तो 3 सर के अलावा इस सांप में कुछ अलग नहीं होता। कोबरा सांप की तरह ही इनका शरीर आकर्षक होता है। ये बिल्कुल उन्हीं की तरह हवा में ऊंचे उठ सकते हैं। इनका जहर भी आम कोबरा जितना ही प्रभावी होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये एक बार में ज्यादा जहर उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास 3 मुख होते हैं। इतिहास उठाकर देखें तो 3 सर वाले कोबरा हमेशा से भारत में पाए गए हैं। ये केवल एक बार ही नहीं बल्कि वक्त वक्त पर कई बार स्पॉट किए गए हैं। हालांकि कुछ लोग इन सांपों के होने को सच नहीं मानते। उन्हें लगता है कि इंटरनेट पर झूठी तस्वीरें पेश की जाती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की नज़र से देखें तो ये सांप असल में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर कभी इंसान का इनसे आमना सामना होता है तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अगर सांप के 3 सर आपको एक साथ काटेंगे तो आपका मरना तो लाजमी है। लेकिन शुक्र की बात है कि ऐसे सांपों की संख्या केवल 1 या 2 नंबर में होती है। यही नियम 2 सर वाले सांपों पर भी लागू होती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ भारत में 3 सर वाले सांप देखने को मिलते हैं, वहीं अमेरिका के वर्जीनिया से हमें 2 सिर वाले सांप देखने को मिले थे। हालांकि 2 हेडेड स्नेक की पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन वैज्ञानिक इनके अस्तित्व को बिल्कुल सच ठहराते हैं। बायोलॉजिस्ट ने खास तौर पर ऐसे सांपों का अध्ययन किया है और पाया है कि ये कॉपरहेड स्नेक की प्रजाति है। 2 सर के साथ इनका आकार केवल 6 इंच का होता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि कॉपरहेड असल में वाइपर के ही रिश्तेदार होते हैं, लेकिन अनोखी बात है कि भोजन के तौर पर ये केवल इंसेक्ट सिखाते हैं। 2 सर होने की वजह से ये जंगल में ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाते। हालांकि ये बाकी कॉपरहेड से ज्यादा जहर प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन इनके 2 सर ही कभी कभी इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। दरअसल 2 सर होने की वजह से इनके पास 2 दिमाग भी होते हैं जो अलग अलग तरह से सोचते हैं, और इसी वजह से ये अपने शरीर को कंफ्यूजिंग स्टेट में फंसा देते हैं। हालांकि दोनों सर के बीच लड़ाई नहीं होती, लेकिन ऐसे में इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और ये अपने शरीर को सही तरह से बैलेंस नहीं कर पाते। 2 सर वाले सांप अमेरिका के अलावा कई बार चाइना में भी देखे गए हैं। हालांकि इनकी संख्या अभी भी बहुत रेयर है। इंसेक्ट्स। खैर, अगर सांप आपको डराते हैं तो एक जायंट इंसेक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? जाहिर सी बात है कि एक कीड़े से शायद आपको डर ना लगे, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये कोई आम कीड़े नहीं है, इनका आकार एक आदमी के बराबर है, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? दरअसल कुछ समय पहले न्यूजीलैंड में ग्रासहॉपर की एक ऐसी नई प्रजाति पाई गई थी जिसे वीटा इंसेक्ट्स कैटेगरी में रखा गया। इस जानवर की खास बात थी कि ये साइज में बाकी ग्रासहॉपर्स के मुकाबले काफी बड़ा था और इसका वजन एक चूहे से 3 गुना ज्यादा था। आकार में अलग होने के अलावा इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अलग थी। रिसर्च बताती है कि एक ग्रासहॉपर की प्रजाति से होने के बाद भी ये एक ऐसा कीड़ा है जो 1000 साल में कभी एक बार दिखाई पड़ता है। पिग्स।
ऐसा नहीं है कि केवल जंगल में सांप ही दो मुंह के साथ पैदा होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि ऐसा ही एक सुअर भी है जिसके पास एक नहीं बल्कि दो फेस हैं, तो शायद आपको विश्वास न हो। लेकिन जरा इस क्लिप को देखिए जिसमें एक सुअर को दिखाया गया है। ये फोटो चाइना के किसी रीजन से रिकॉर्ड की गई है जहां बिना बाल वाला एक व्हाइट पिग पैदा हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इसके पास सर तो एक था जिसके दो मुंह निकले हुए थे। इसके अलावा पिग के पास दो कान थे। रिसर्च बताती है कि इस जीव के ऐसा पैदा होने के कारण भी साइंस है। दरअसल एक ही शरीर में दूसरा मुंह दर्शाता है कि दरअसल जब बेबी पेट में रहा होगा तो एक अंडे से दो जुड़वा डेवलप हुए होंगे, लेकिन दूसरे के शरीर का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाया। इस तरह के केस इंसानों में भी ज्यादातर देखने को मिलते हैं, लेकिन जानवरों में ये फिनोमेना काफी रेयर और एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल इसलिए क्योंकि जब पेट में दो एम्ब्रायो आपस में कोलाइड होते हैं तब इस तरह के एबनॉर्मल बेबीज पैदा होते हैं, और जानवरों में इस तरह की एबनॉर्मलिटीज एक्सेप्ट नहीं की जाती। डॉग्स। पिग्स के बाद अब बात करते हैं डॉग की। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कुत्ते की इतनी प्रजातियां अस्तित्व में हैं, तो फिर भला इस जीव में क्या अजीब हो सकता है। डॉग लवर्स जानते हैं कि आमतौर पर सभी कुत्ते क्यूट और फ्लफी दिखाई देते हैं, लेकिन कभी भी आपने ऐसा कुत्ता नहीं देखा होगा जिसका शरीर एक बॉडी बिल्डर की तरह हो। जाहिर सी बात है कि कुत्ते से मस्कुलर बॉडी एक्सेप्ट करना बेवकूफी है, लेकिन अब जरा इस कुत्ते को देखिए जिसके शरीर में डबल मसल्स दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि ये बॉडी किसी जिम से नहीं बनी है, बल्कि ये म्यूटेशन का नतीजा है। इस तरह की जेनेटिक म्यूटेशन काफी रेयर होती है और काफी रेयर कुत्ते में पाई जाती है। ऐसा तब होता है जब कुत्ते के शरीर से एक खास तरह का सब्सटेंस सीक्रेट नहीं होता जो मसल्स ग्रोथ को रोकता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुत्ते के शरीर में मौजूद मसल्स फूलने लगती है और उसे बेहद ही अनोखा लुक देती है। ऐसे केसेस आज तक दुनिया में बेहद कम सुनने को मिलते हैं। गोट्स। वैसे दिलचस्प बात है कि जंगल की दुनिया में भी अजीबोगरीब म्यूटेशन होती रहती है। इसी म्यूटेशन का नतीजा है कि कभी कभी 4 पैर वाले जानवर भी 8 पैरों के साथ पैदा होते हैं। अब जरा इस बकरी को देखिए जो अपने 2 भाई बहनों के साथ पैदा हुआ है। कहने को तो इसके भाई बहन परफेक्टली नॉर्मल थे, लेकिन म्यूटेशन के चलते ये 4 की बजाय 8 पैरों के साथ पैदा हुई थी। आप देख सकते हैं कि 8 पैर किस तरह से इसके निचले हिस्से को कवर किए हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 8 पैर काम कैसे करते हैं, तो आपको बता दें कि ये बकरी केवल अपने 4 पैरों का ही इस्तेमाल करती है। बाकी के 4 पैर केवल शो ऑफ के लिए ही हैं। इस तरह की बकरी को देखने के बाद भले ही हमें लगता है कि ये 4 पैर अंडर डेवलपमेंट ट्विंस के रहे होंगे, लेकिन रिसर्च बताती है कि दरअसल इस केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये 8 पैर इसी बकरी के थे। पेट में ये इसी तरह से विकसित हुई थी। ये अपने आप में पहला मामला है जब हमें 8 पैर वाली बकरी देखने को मिलती है। बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस तरह का चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि बकरी के पेरेंट्स क्लोज रिलेटिव रहे होंगे। स्नेक विथ पॉ। क्या आपने कभी सुना है कि सांप के भी पैर हो सकते हैं? ये बात आप में से कई लोगों को बेतुकी लग रही होगी, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है ना। लेकिन अब जरा इस फोटो को देखिए जो चाइना में कैद की गई है। यहाँ एक ऐसा सांप पाया गया है जिसके शरीर पर एक पैर का विकास हुआ था। ये किस्सा साउथ वेस्ट चाइना में साल 2009 का है। सबसे बड़ी बात थी कि ये सांप कोई बेबी नहीं था, बल्कि एक बड़े एडल्ट स्नेक में इस तरह की एबनॉर्मलिटी पाई गई थी। सबसे पहले ये सांप एक महिला को मिला था जिसने इसकी जान ले ली थी, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि सांप में भी पैरों का विकास हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मामले जो हमें बताते हैं कि प्रकृति सबसे बड़ी क्रिएटर है और वो आम जानवरों में भी कई वैरायटीज क्रिएट कर सकती है। कभी कभी ये क्रिएशंस इतनी रेयर हो जाती हैं कि इनकी शारीरिक बनावट पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आप में से किस किस ने इस तरह के जानवर कभी देखे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।